तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पज़ल। तो यार इस पज़ल में हमें कहा गया है कि दो दोस्त हैं, मैक्स एंड ब्रूस। ये दोनों फुटबॉल्स बेचते थे और जो मैक्स था ना यार, वो 2 फुटबॉल्स बेचता था $1 की। एंड जो ब्रूस था वो 3 फुटबॉल्स बेचता था $1 की। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर फुटबॉल्स को बेचेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग 5 फुटबॉल को बेचेंगे $2 के लिए। लेकिन जब उन्होंने सारी की सारी फुटबॉल्स को बेच दिया मिलके, तो उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने मतलब पैसे कमाए, जितने भी डॉलर उन्होंने कमाए, वो उसमें से $60 जो है ना वो कम थे जब वो अकेले फुटबॉल्स बेचते थे। मतलब जब वो अकेले फुटबॉल बेचते थे तो उन्हें जो प्रॉफिट होता था वो ज़्यादा होता था, और मिलकर जब उन्होंने फुटबॉल बेची तो उन्हें लॉस हुआ $60 का। तो यार अब तुम्हें ये बताना है कि कितने फुटबॉल्स थे उन दोनों के पास शुरुआत में। और याद रखना, दोनों के पास जो भी फुटबॉल्स हैं वो बराबर होंगे स्टार्टिंग में। तो मैं चाहूँगा मेरा वीडियो को पॉज करें और 10 सेकंड का समय लें सोचने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो यार अब मैं आपको इसका सही जवाब पूरा मतलब करके दिखाता हूँ कि कैसे हुआ। तो मान लो यार कि जो फुटबॉल्स थे दोनों के पास वो थे एक्स, ठीक है। अब मुझे पता था कि मैक्स जो है वो 2 फुटबॉल $1 की बेचता है। तो एक फुटबॉल कितने का हो गया? $1/2 का। तो ऐसे ही मैंने बोला एक्स फुटबॉल कितने के होंगे? $2 के। सेम केस मैंने ब्रूस के लिए भी लिया। मैंने कहा ब्रूस जो है वो 3 फुटबॉल बेचता है $1 की। तो एक फुटबॉल हो गई $1/3 की। तो एक्स फुटबॉल्स कितने की हो गई? $3 की। लेकिन जब दोनों मिलकर बेचने लगे तब 5 जो फुटबॉल्स थी उन्हें वो $2 का बेच रहे थे। तो एक फुटबॉल कितने की हो गई? $2/5 की। तो जो प्राइस होगा, अब यार इसमें ये होगा जब दोनों मिलकर बेचेंगे ना, क्योंकि दोनों के पास एक्स एक्स फुटबॉल थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो दोनों की जो फुटबॉल्स को हमने कंबाइन किया तो वो होगी 2x फुटबॉल। तो अब जब 2x फुटबॉल जो होंगी ना उनका प्राइस कितना होगा? 4x/5, ठीक है। अब उसमें ये हमें क्या हुआ, अब हमें क्या पता चला कि जो फुटबॉल्स जब इंडिविजुअली मैक्स बेच रहा था, मतलब अकेले जब वो फुटबॉल्स बेच रहा था तब वो था प्राइस x/2, एक्स फुटबॉल्स का, ठीक है। और जब ब्रूस इंडिविजुअली यानी अकेला जब बेच रहा था फुटबॉल्स तो प्राइस था x/3। और जब कर रहे थे, जब मिलकर ये फुटबॉल्स को बेच रहे थे तब प्राइस हुआ 4x/5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब वो दोनों इंडिविजुअली, मतलब जब इंडिविजुअली अकेले अकेले सेपरेटली दोनों फुटबॉल्स को बेच रहे थे तब उन्हें प्रॉफिट होता था ज़्यादा। लेकिन जब मिलकर उन्होंने बेचना शुरू किया तो उन्हें सिर्फ उनको $60 का लॉस हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ठीक है, इंडिविजुअली का दोनों का प्राइस जो है वो सम करते हैं और उसमें से $60 माइनस कर देते हैं, क्योंकि $60 का लॉस हो रहा है जब वो इंडिविजुअली करते थे। और उसे इक्वल कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया 4x/5 के, जो कि इन्होंने मिल के फुटबॉल्स बेचकर पैसे कमाए थे। तो अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने x/2 प्लस x/3 का 2 और 3 का एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को, अभी के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 6 से डिवाइड हो गया कि एलसीएम निकाला था, ऐसे इक्वेट कर दिया। फिर मैंने 6 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, उसे मैं यहाँ ले गया मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उसे ले गया यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, पूरी इक्वेशन को खोल दिया, और यहाँ पर भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके 24x कर दिया। अब मैं 24x को यहाँ ले गया, 25x माइनस 24x। तो जो x था यार, यानी जो फुटबॉल थी दोनों के पास वो थी 210। दोनों के पास 210 फुटबॉल थी। तो यार इस पजल में बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।